गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य के कारक। हमारे कार्य को कोई ना कोई कारक ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से इसके कारक होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये मानसिक लास्ट वीडियो हमने मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत पढ़े थे, इसमें हम उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के कौन कौन से कारक होते हैं। तो प्रथम जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य का कारक होता है वो है हमारा पारिवारिक कारक, यानी कि परिवार हमेशा क्या करता है, सर्वप्रथम जो हमारे बच्चे के जो स्वास्थ्य को, मानसिक मेंटल हेल्थ को जो सबसे पहले प्रभावित करता है वो होता है परिवार का वातावरण, यानी कि पारिवारिक कारक हमारे इसको प्रभावित करने वाले होते हैं। पारिवारिक कारक में आता है परिवार। देखते हैं कि एक निर्धन परिवार होता है, निर्धन परिवार की जो निर्धनता, जो गरीबी होती है वो बच्चे के मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कैसे करती है, हम देखते हैं कि निर्धन गरीब परिवार के बच्चों को पूर्ण रूप से ना तो उन्हें वो पोषक तत्व मिलते हैं जिससे कि उनके मेंटल जो ग्रो करते हैं, यानी कि वो पौष्टिक तत्व जो खाने में उनको मिलने चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उनके परिवार की वो स्थिति नहीं होती है कि जिससे वो भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो उनको प्राप्त करवा सके। साथ में धीरे धीरे अगर बच्चा कुछ प्रोग्रेस करना चाहता है तो हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, गरीबी के कारण बच्चा ना तो आगे बढ़ने की सोचता है और वो गरीबी कई बार ऐसी कुंठित कर देती है कि बच्चों को मेंटल से रूप से एक तरीके से उन्हें एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसे बच्चे सोचते रहते हैं। तो गरीबी भी कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, क्योंकि ना पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिल पाते हैं, ना जिन चीजों की सुविधाएं बच्चों के लिए होनी चाहिए वो सुविधा मिलती है, जिससे कि बच्चे की मेंटल हेल्थ अस्वस्थ रहता है। तो पहला हो गया इसका पारिवारिक कारक में सबसे पहले निर्धनता, यानी कि गरीबी। फिर आता है हमारा परिवार का कठोर अनुशासन। कई बार हम देखते हैं कि परिवार में जो अनुशासन बनाए जाते हैं वो इतने कठोर हो जाते हैं कि बच्चे उस चीज से कुंठित होते हैं या डर जाते हैं। वो डर के कारण वो कठोर अनुशासन उनकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। बच्चे इस चीज को, जो कई बार कहते हैं हर चीज की हद जो लिमिट होती है वो अगर लिमिट से ज्यादा हम अति हर चीज की बुरी होती है। अगर हम उस चीज के लिए आप अनुशासन रखिए, लेकिन अगर उन्हीं अनुशासनों की अति हो जाती है और वो अनुशासन अगर कठोर अनुशासन में हो तो बच्चे की जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं का दमन हो जाता है। कई बार ये होता है वो कठोर अनुशासन इतना ज्यादा बच्चे पर प्रभावित होता है कि बच्चे अपने खुल के अपनी मन की बात भी नहीं बता सकते हैं। और ये कठोर अनुशासन, जैसे कि बच्चे कई बार ये जो उनकी जो प्रॉब्लम हो जाती है, घर में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं से वो कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे कई बार जो कठोर अनुशासन, डर के कारण ही अगर बच्चे की परसेंटेज कम आ गई तो उसकी वजह से बच्चा क्या करते हैं, कई जो आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं या फिर अपनी गलत संगति में पड़ जाते हैं। ये सब चीजें किसके कारण होती है, इस कठोर अनुशासन और डर के कारण। ये अनुशासन में जब बच्चे रहते हैं तो बहुत ज्यादा अनुशासन भी बच्चे के लिए
लाभदायक है, क्योंकि बच्चे अपने जब तक अपने विचारों को खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे तो उनका जो माइंड है वो कैसे बच्चे का डेवलप होगा, क्योंकि सारे दिन जो प्रतिदिन बच्चों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो अनुशासन चलता है। अगर ऐसा होता है और डर जो बन जाता है वो डर उनके मस्तिष्क में घर कर जाता है, तो इस डर के और अनुशासन के कारण बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं होता। तो यही उनके स्वास्थ्य के जो एक कारक है, कठोर अनुशासन भी पारिवारिक में आते हैं, यानी परिवार का कठोर अनुशासन, किसी की माता का और किसी के पिता का या घर के बड़े बुजुर्गों का। तो अनुशासन हमें रखना चाहिए, लेकिन कई बार जो कठोर अनुशासन है वो हमारे बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। फिर आता है इसमें पक्षपात। कई बार परिवार का जो पक्षपात होता है हम देखते हैं, जहां हमारे भारत देश में आज ये चीज है कि पितृसत्तात्मक हमारा देश है, उसमें हम ज्यादातर किसकी चलती है, पिता की चलती है। घर में हम देखते हैं कि माता भी हमारी 2 संतानों में भेदभाव कर जाती है, यानी कि अपना प्रेम बांटने में भी कई बार जो गलतियां होती हैं उसमें माता या पिता किसी एक संतान का पक्ष ले जाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं हमारे इंडिया में ज्यादातर ये देखा जाता है कि लड़के को महत्व लड़की से ज्यादा दे जाते हैं। तो ये जो पक्षपात और ये भेदभाव जो करते हैं, ये भेदभाव भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होते। तो ये पक्षपात का कारक भी पारिवारिक कारक में आते हैं कि जो हम स्नेह और उनकी जो गलतियों में जो पक्षपात कर जाते हैं पेरेंट्स, हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो वो भी हमारे लिए मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता। फिर आते हैं हमारी प्यार या ममता। पक्षपात में बताया था कि बच्चों के लिए किसी भी अगर चीज में हो तो वो एक साइड का पक्ष ले जाते हैं। ममता की बात करें यानी कि माता की प्यार स्नेह, तो हमने देखा है कि कई बार माता भी अपनी संतानों के स्नेह में, प्यार में, ममता में, तो वो क्या कर जाती हैं, पक्षपात कर जाती है, किसी एक संतान को ज्यादा प्रेम करना। तो ये जो प्रेम होता है ये भी कई बार मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए हानिकारक होता है। तो प्रथम हमारा कारक हो गया इसमें पारिवारिक कारक। सेकंड आता है परिवार के बाद में विद्यालय। बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय में। विद्यालय में कहते हैं कि प्रथम पाठशाला होती है उसकी परिवार और द्वितीय पाठशाला होती है उसका विद्यालय। तो परिवार के बाद में, परिवार से बाहर निकलकर बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय में। विद्यालय यानी कि उनके विद्यालय का कारक, विद्यालयी कारक, विद्यालयी कारक। प्रथम पारिवारिक, सेकंड है विद्यालय। अब विद्यालय में क्या होगा, वातावरण, यानी कि हमारा जो वहां का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, अनुचित पाठ्यक्रम के आधार पर, यानी कि वातावरण अनुचित पाठ्यक्रम। मेंटल हेल्थ का एक कारण हमारी स्टडी भी होती है। हम कई बार देखते हैं कि कई विद्यालयों में जो हमारा सिलेबस होता है वो अनुचित होता है, सही नहीं होता। यानी कि जितना वातावरण का मतलब कि बच्चा जिस स्तर का है उसी के अनुकूल उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर उसके अनुचित उसका पाठ्यक्रम होता है तो वो एक मानसिक स्तर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वो पाठ्यक्रम विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार बनाया जाता है। तो अगर वहाँ का पाठ्यक्रम का वातावरण अनुचित होगा, यानी कि उसके बच्चे के, विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार अगर उनका पाठ्यक्रम अनुचित है तो वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता। क्योंकि ओवरलोड बच्चे के लिए, बच्चे का सबसे पहले जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। इसीलिए उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी के मानसिक स्तर के आधार पर, कक्षा स्तर के आधार पर उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस तरीके का उनके वातावरण के अनुकूल उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनका पाठ्यक्रम वातावरण से अनुचित नहीं होना चाहिए। सेकंड है हमारी दोषपूर्ण शिक्षण विधि। दोषपूर्ण
शिक्षण विधि। जैसा हमारा पाठ्यक्रम होता है मानसिक स्तर के अनुसार, उसी आधार पर, उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक क्या करते हैं, हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपनी शिक्षण विधि का चयन करते हैं कि किस मेथड के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे सिंपल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए जहां कक्षा अध्यापक, उनके जो विषय अध्यापक होते हैं, वो इन्हें जिन्हें आजकल हम कहते हैं कि खेल विधि के आधार पर बच्चों को सिखाते हैं, ओवरलोड बच्चों को नहीं देते, बच्चों को करके और सिखाया जाता है। और वहीं हम देखें उच्च स्तर की जब शिक्षा देते हैं तो जो इनके अध्यापक होते हैं वो अध्यापक किस आधार पर, व्याख्यान विधियों के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये चीजें होती हैं कि इसमें बताया जाता है कि हमारी दोषपूर्ण शिक्षण विधि है। अगर हमने जिस पाठ्यक्रम के आधार पर, जिस शिक्षण विधि के आधार, जिस जो उनके बच्चों के लिए उपयोगी है, उनके मानसिक स्तर के आधार पर अगर हमने शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया है तो वो हमारे लिए एक दोषपूर्ण शिक्षण विधि होगी। और यही शिक्षण विधि बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जब मानसिक स्तर के अनुसार उसको समझेगा ही नहीं तो वो क्या होगा, वो डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि वो किसी चीज को समझेंगे नहीं तो बच्चे उसमें टेंशन में रहेंगे। तो ये कहते हैं कि हमारी जो बच्चों के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने में कहीं ना कहीं हमारी जो दोषपूर्ण शिक्षण विधि है वो भी इसके जिम्मेदार होती है, कि जो हमारी शिक्षण विधि है वो हमारी शिक्षण करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारी शिक्षण विधि भी, दोषपूर्ण शिक्षण विधि भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद में आता है हमारा परिवार, और विद्यालय के बाद में हमारे आता है सामाजिक कारक, यानी कि समाज, सामाजिक कारक। विद्यालय को कहा जाता है कि विद्यालय समाज की एक लघु इकाई है। इसीलिए अब जब व्यक्ति परिवार के बाद में विद्यालय, और विद्यालय से अगर कुछ आगे बढ़ता है तो वो आता है अपना समाज, यानी कि किससे जुड़ता है, वो समाज से। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ चलना हमारा एक स्वाभाविक, हमारा जो मनुष्य है उसका एक स्वभाव होता है कि समाज के साथ साथ समाज के नियमों को भी अपनाते हैं और हमारे समाज में होने वाले परिवर्तन को भी अपनाते हैं। तो समाज में देखें हम कि ये हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखें, समाज में जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो वो ईर्ष्या का प्रभाव भी हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। हम एक दूसरे को देख के जलेंगे, यानी कि हम ये देखें कि अगर हम सामने वाले की प्रगति को देखकर भी अगर हम जलते हैं, उसमें ईर्ष्या की भावना है, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो प्रथम हो गया इसमें पारस्परिक ईर्ष्या की भावना, ईर्ष्या की भावना, यानी कि एक दूसरे में कंपटीशन की भावना। कंपटीशन रखना एक अलग बात है, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, हम किसी को हमारा आइडल मानते हैं, उसके नक्शे कदम पर हम चलते हैं, वो अच्छा है, लेकिन उससे ईर्ष्या करना, जलन करना, ये सबसे गलत है। क्योंकि कई बार ये होती है कि जो ईर्ष्या भी ऐसी हो जाती है कि उससे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं या गलत कार्य कर जाते हैं। तो ईर्ष्या की जो भावना होती है वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। फिर आता है सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां, जैसे हमारे समाज में है दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा या बाल विवाह, ऐसी जो हमारी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, ये कुरीतियां हमारी मानसिक हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। ये जो हम कहते हैं दहेज प्रथा, हम देखते हैं कई बार दहेज प्रथा के कारण
लड़की भी इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। कई बार लड़की के पिता की यह आदत होती है कि उनके पिता सुसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे जो समाज में ये कुरीतियां और ये जो सुसाइड आत्महत्या जब करते हैं तो वो किसके लिए, क्यों मेंटली उस डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उस डिप्रेशन के कारण हम सही और गलत का फैसला नहीं ले पाते हैं और उस टाइम पे हम ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो कहते हैं हमारे जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं हमारे समाज, क्योंकि समाज हमारा परिवार के बाद में, विद्यालय के बाद में हमारा समाज हमारे लिए सर्वोपरि होता है। समाज के साथ हम जुड़कर रहते हैं। मनुष्य अगर सामाजिक न हो तो समाज से जब अलग कर दिया जाता है तो वो अपने आप को एक अकेला महसूस करने लग जाता है। तो समाज के साथ चलते हुए जो समाज में व्याप्त कुरीतियां होती हैं वो कुरीतियां उनको बहुत ही इफेक्ट करती हैं। फिर आता है अंधविश्वास। अंधविश्वास भी हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कई बार बीमारी हमारी डॉक्टर की होती है, लेकिन जो हमारा अंधविश्वास है, हम किसी देवी देवताओं के जाके बैठते हैं, उसके हैं कि इस बीमारी वहां जाने से हमारी बीमारी दूर होगी। तो ये अंधविश्वास जो हमारी साइकोलॉजी मेंटल में बैठ जाती है कि हमें ये कार्य करने से हम उन अंधविश्वास वाली बातों को मानने लग जाते हैं। ये बातें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक के बाद में आते हैं हमारे नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्श, नैतिक आदर्श में हम देखते हैं कई बार जो हमारे नैतिक आदर्श में हम मानते हैं हमारा सुपर ईगो। कई बार बच्चे जो ये नैतिक गुण होते हैं हमारे, दया, प्रेम, ये चीजें क्या होती है हमारी खुद के अंदर नैतिक गुण होते हैं। कई बार ये जो गुण होते हैं ये हमारे इतने ज्यादा कहते हैं, इन गुणों के कारण हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है और ईगो के लिए हम कहते हैं कि घमंड कभी भी सही नहीं होता है। तो वो ईगो हमारे लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। यानी कि हमारे अंदर आने वाला सुपर ईगो, वो ईगो हमारे लिए हानिकारक होता है। हमारे अंदर मानवीय गुणों का संचार, नैतिक गुणों का संचार होता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन उन गुणों के आधार पर जो हमारे अंदर जो सुपर ईगो आ जाता है वो ईगो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये हमारे नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्श के बाद में आता है हमारा शारीरिक दोष। शारीरिक दोष। शारीरिक दोष में हम माने कि कई बार व्यक्ति, जैसे अगर किसी हाथ से विकलांग, आंखों से कमजोर, मुख बधिर व्यक्ति, ये सब व्यक्ति जो शारीरिक दोष पाए जाते हैं, ये व्यक्ति अपने अंदर एक हीन भावना कुंठित कर लेते हैं। वो हीन भावना से कुंठित हो जाते हैं और उसके चलते हुए वो अपने लिए डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हमारा जो शारीरिक दोष होता है वो दोष के कारण हम सामने नहीं जाते हैं और उन दोषों को छिपाने के चक्कर में हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर जाते हैं। तो शारीरिक दोष भी हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। हमने कई बार देखा है कि अगर बच्चा विकलांग है या कुछ भी, तो वो कई बार अपनी जो उनके अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों को बता के पूर्ण तरीके से वो अपने गुण प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो यही उनके जो शारीरिक दोष होते हैं, क्योंकि वो शारीरिक दोष के कारण वो पीछे हटते हैं। तो कि ये जो हमारे दोष हैं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। फिर आता है हमारा भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक जैसे कि हमारे जो एनवायरमेंट में, वातावरण में जो घटित होती है, वायुमंडल में हम देखें हमारी जो आपदा आ जाते हैं, तूफान, बाढ़, ये सब चीजें हमारे भौतिक कारक हो जाते हैं। इन कारकों के कारण कई बार हमने देखा है कि जब ये चीज होती है कि अच्छे से अच्छे बच्चे जो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनका जीवन भी तहस नहस हो जाता है और इस चक्कर में वो अपना मेंटल जो अपनी उनकी मेंटली होते हैं वो एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो उनकी खुद की कमाई होती है कई बार वो जो अपने लगाते हैं और इन आपदाओं के कारण जब वो नष्ट हो जाती है और उनके पास कोई स्कोप नहीं बचते हैं, कोई स्रोत नहीं बचते हैं कार्य के लिए, तो व्यक्ति उस चीज को
सोचते हुए उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो ये हमारे जो भौतिक कारक हैं ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फिर आता है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इकोनॉमिक, ये तो है ही, क्योंकि अगर हम जो सुविधाएं, अगर प्रॉपर तरीके से बच्चों को वो साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या उनको उस आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ता है, कई बार समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन इस आर्थिक समस्या के कारण वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। तो ये हमारी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं ये भी हमारे आर्थिक समस्या के लिए तो हम बोलते हैं कि आर्थिक समस्या हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये इकोनॉमिक कारक जो है ये भी हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के कारक थे। प्रथम था हमारा पारिवारिक कारक, द्वितीय था हमारा विद्यालय कारक, सामाजिक कारक, नैतिक आदर्श, शारीरिक दोष, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक थे। धन्यवाद।